हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ये 4 पाइल्स है, ठीक है। कौन आपको ब्लैक आई थ्रो कर रहा है, लाइक बुरी नज़र डाल रहा है आपको ऊपर, ठीक है, और आपको अपने आप को बचाना है। ये 4 पाइल्स में से एक चूज़ कर लीजिए। आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा है। रेड वाला 1, फिर पीच वाला 2, ब्लू 3 एंड ब्लैक वाला 4, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए। विल स्टार्ट आउट विद द रेड वन, ठीक है। हु हैज़ बैड आइज ऑन माई पाइल 1? ओके, समबडी जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाला था, ठीक है। ये कोई फ्रेंड हो सकता है या आपका एक्स हो सकता है। आई एम गेटिंग मोर लाइक फ्रेंड्स। इट्स लाइक आप इस पर्सन के साथ फ्रेंडली थे, ठीक है, एंड उन्होंने कुछ और दोस्तों को आपको इन्वॉल्व किया था, या फिर आप दोनों के बीच में किसी तीसरे को इन्वॉल्व किया था। दिस पर्सन इज़ इन द हैंगमैन पोजिशन राइट नाउ, स्टैगनेंट, ठीक है। एंड वो स्टैगनेंट है स्पेशली फाइनेंशियली, इसलिए वो आपकी तरफ बुरी नज़र डाल रहे हैं। सो दिस इज़ मोर लाइक फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स वाला वाइब है ये। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू ऑफर यू मनी। खुद फाइनेंशियली स्टक है, तो ये प्रिटेंड करेंगे कि वो आपको हेल्प करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, बट एक्चुअली ये इनके खुद के पास फाइनेंस की कमी है। सो इट्स लाइक वो लिटरली आपके एनर्जी को अपने अपने लाइफ के ब्लॉक्स को हटाने के लिए वो यूज़ करना चाहते हैं। दिस इज़ एन ईविल प्लानिंग, ठीक है, और आपको अपने आप को सेव करना है। सो ये पर्सन बहुत फ्रेंडली, बहुत एकदम फ्रेंडली टाइप वो आपके तरफ अप्रोच कर सकते हैं कि आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है एंड ऑल, बट एक्चुअली उनके लाइफ में काफ़ी सारे इश्यूज है। आई फील कि आपसे बेहतर पोजीशन में वो है एक्चुअली, ठीक है ना। इस लाइक फाइनेंशियली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो आपसे बेहतर कर रहे हैं, ठीक है, बट दे आर नॉट स्टिल हैप्पी। इट्स लाइक बहुत सारा पैसा, बहुत सारा सक्सेस, बहुत सारा मटेरियलिस्टिक चीज़ें होने के बाद भी स्पिरिचुअली दिस पर्सन इज़ वेरी स्टैग्नेंट, ठीक है ना। एंड आई फील कुछ फाइनेंशियल लॉसेस भी, धक्के भी इस पर्सन को लगे। लाइक पहले जितना इनकम था उसके कंपेरेटिवली अब कम है उनका, ठीक है, पर फिर भी आपसे ज़्यादा है, बट देन दे आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। इट्स लाइक आपके एनर्जी में प्रॉब्लम, आप कोई हीलर हो, ठीक है ना, एंड यू हैव दैट एनर्जी जिससे वो अपने आप को इस इशू से बाहर निकाल सकते हैं, बट देन वो डायरेक्टली आपको अप्रोच नहीं कर रहे कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है। दे आर कमिंग इन अ वेरी स्नीकी मैनर, जहाँ पर वो प्रिटेंड करेंगे कि वो आपको हेल्प करना चाहते हैं, बट वो एक्चुअली इस एनर्जी को स्विच कर देना चाहते हैं। लाइक आपके लाइफ में जो फ्लो है, ठीक है, उस फ्लो के साथ वो अपने बैगेजेस को, अपने उनके लाइफ के जो ब्लॉकेजेस है वो आप पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। दिस इज़ समबडी जो अपनी इश्यूज़ को हेड ऑन फेस नहीं करना चाहता, वो बस ट्रांसफ़र करना चाहता है, ठीक है ना। इसलिए कैसे उससे लेकर के मैं अपने आप को ठीक कर सकूँ, ठीक है ना। I'm not gonna take so many cards. या दिस पर्सन डजंट वांट टू फाइट विथ यू, बट इसे बहुत ज़बरदस्त इस वक्त एनजाइटी हो रही है, ठीक है। एंड ये पर्सन लिटरली बैकग्राउंड में आपके ऊपर एक स्पेल वर्क करने की भी कोशिश कर चुके हैं रिसेंटली, आई एम हियरिंग, एंड इट बैकफायर्ड। इस एक सामने से बेस्ट फ्रेंड होने का नाटक कर रहे हैं, बट पीठ पीछे उन्होंने
एक्चुअली आपकी एनर्जी को स्वाइप करने की ऑलरेडी वो कोशिश कर चुके हैं। आई फील कि ये जिस एंटिटी के साथ जुड़े हुए हैं ना, इट्स अ वेरी डार्क एंटिटी, इट्स अ बैड वन। वो देख, जिसे भी अपना माई बाप समझ के चल रहे, इट्स नॉट डिवाइन, इट्स नॉट, ये ईश्वर वाला एनर्जी नहीं है। दिस इज़ अ टॉक्सिक एनर्जी जिसकी वो पूजा कर रहे हैं, लाइक लिटरली शैतान की पूजा कर रहे हैं वो, और वो उसके ग्रिप में ही है, ठीक है ना। दे अंडर दैट एंटिटीज कंट्रोल। आई फील कि वो जब चाहे इस एंटिटी के कंट्रोल से बाहर निकल सकते हैं, बट वो अपने खुद के, ये जो उनका, इट्स नॉट ले, या आई कैन एक्चुअली कॉल इट लेजीनेस, इट्स मोर लाइक उनका जो ये शान पट्टी है ना, कि वाई वर्क हार्ड बनाए जबकि मैं चोरी करके भी अपना भर सकता हूँ। तो उनका ये जो स्नीकी एसोल वाली एनर्जी है ना, उसके वजह से ये एंटिटी उसे छोड़ता नहीं है। इसने खुद ही अपने टॉक्सिसिटी से इस नेगेटिव एंटिटी का आह्वान किया है मेरे। वो जानबूझ के इस एंटिटी का पूजा करता है, क्योंकि वो समवट दिस पर्सन, इट्स लाइक दिस इज काइंड ऑफ लाइक एक, अगर ये मैस्कुलिन है, बिकॉज वी हैव टू 1 2 3 मैस्कुलिन एनर्जीज यहाँ पे, तो इट्स लाइक ये ऐसा एक मैस्कुलिन है ना जिसे टॉक्सिसिटी से बहुत प्यार है। इट्स लाइक वो अगर किसी के लाइफ में जाएगा ना, वो उसको उकसाएगा कि तू आ मुझे गाली दे, यू कम एंड अब्यूज मी। ये पर्सन लिटरली लोगों को अपने साथ अब्यूज़ करने के लिए लोगों को उकसाता है। तो इट्स लाइक वो, अगर कोई रिलेशनशिप में जाता है या आपके साथ दोस्ती करता है, ये चाहेंगे कि आप उसको गाली गलौज करो। इट्स लाइक वो आपको परेशान कर देंगे ताकि आप उन्हें परेशान कर सको। इट्स लाइक ये पर्सन ना, इसका जो लव लैंग्वेज है ना, इट्स वेरी टॉक्सिक, इट्स नॉट लव लैंग्वेज, ये टॉक्सिसिटी प्रैक्टिस करता है। इसे प्यार रिसीव करना नहीं आता, इसे टॉक्सिसिटी ये रिसीव करना चाहता है। ओके, कैन वी गेट सम मोर मैसेजेस प्लीज। मैं बॉक्स में से कुछ मैसेजेस रिसीव करूँगी। विल गेट सम नंबर्स आप, कुछ साइंस देखते हैं, तो कुछ और एडिशनल अगर मैसेजेस है तो वी वोंट डू अ लॉट ऑफ देम, बट जस्ट अ फ्यू। वी हैव अ रिलैक्स्ड, एंड ये रिवर्स्ड आया था, सो ये पर्सन रिलैक्स नहीं कर पा रहा है। वी हैव 545 एंजल नंबर, वी हैव 222 एंजल नंबर, वी हैव पैंथर। तो ये आपका या इस पर्सन का, आई फील ये आपका स्पिरिट एनिमल है। ये लिटरली स्पिरिट एनिमल आपको प्रोटेक्ट करे इस पर्सन के एनर्जी से, इसके टॉक्सिक बिहेवियर से। इट्स लाइक वो ये पर्सन लिटरली ना आपको हैकल कर देना चाहता है, हैरिस कर देना चाहता है, पर ये इस टॉक्सिक एनर्जी को छोड़ना भी नहीं चाहता है, ये जिसकी भी पूजा करता है। वी हैव स्कॉर्पियो, तो ये इसका हैवी प्लेसमेंट हो सकता है स्कॉर्पियो में, या ये स्कॉर्पियो जैसे सीक्रेटिव बिहेव करता है। वी हैव एरोप्लेन, तो ये आपसे डिस्टेंस में रह सकते हैं, जहाँ पर उन्हें फ़्लाइट लेकर के आपको आपके पास आना होगा। आई एम हियरिंग कि ये किसी भी सेकंड आपके इनके बस में चले ना, ये उड़ करके आपके पास आ जाएंगे। आई एम हियरिंग ये एयरलाइंस में भी काम कर सकते हैं, ठीक है, या आप एयरलाइंस में काम करते हो। आई हैव सीक्रेट्स, एग्जैक्टली मैंने कहा ना, दिस पर्सन इज़ वेरी सीक्रेटिव। ये जैसा दिखाता है ना, वो ऐसा है नहीं। दिस इज़ अ फ्रेंड ऑफ योर्स, जो आपको हेल्प करने के नाटक करके एक्चुअली आपकी एनर्जी अपने साथ स्वाइप करना चाहते। वी हैव ईट प्रॉपरली, तो ये पर्सन ठीक से खाना पीना नहीं कर पा रहे, या ये डार्क मैजिक जब वो थ्रो करेंगे ना, आप देखोगे कि शायद आपका दूध जल गया या खाना ख़राब हो गया, आप ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हो, एंड ये डार्क मैजिक बैकफायर करते ही फिर वो उस एनर्जी में आ जाएंगे, एंड यू विल बी रिलीव फ्रॉम इट, एंड पे अटेंशन
अपने स्पिरिट एनिमल की तरफ, ठीक है। ये ब्लैक पैंथर वाली एनर्जी एक्चुअली आपको बहुत ज़बरदस्त प्रोटेक्ट कर सकती है, बिकॉज ये अंधेरे में पैंथर बहुत ज़बरदस्त तरीके से हंटिंग कर सकते हैं। सो ये डार्क टाइम्स में ये पैंथर स्पिरिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आई एम गे, दैट्स माई सीक्रेट, ओके। सो इस पर्सन का सीक्रेट है कि ये गे है, ठीक है। एंड दे आर स्कैर्ड कि शायद आपको पता चल गया है या आप पता कर लोगे। राइट, they've hid this secret from me. Can we get some more signs? Scorpio तो निकल के आ रहे, some more messages for my pile one please. या इसका जो मॉरल जजमेंट है ना वो एकदम मेस्ड अप है बॉस। इसका कोई लाइक आप अगर उन्हें हेल्प करना भी चाहोगे, आप इस पर्सन को आपका सोल ट्राइब मेंबर आपने रिकग्नाइज किया होगा और आपने इनकी हेल्प भी करने की कोशिश की होगी, बट देन इट डिडंट वर्क बिकॉज वो हेल्प रिसीव करना नहीं चाहते। दिस इज़ लाइक अ सोलमेट टर्न इनटू अ कार्मिक। ये अपने स्तर से गिर चुका है, वो अपने खुद के पागलपंती की वजह से, ठीक है ना। इसके मॉरल जजमेंट्स बहुत ख़राब है बॉस। इसके कोई मॉरल्स नहीं है, ये चोर चपट्टा वाला एनर्जी है, लाइक गुंडा टाइप्स, ठीक है ना। इसके रिकॉर्ड्स है, इसके ऊपर अगर कोई पुलिस केस भी अगर किसी ने कंप्लेन किया होगा ना, आई विल नॉट बी सरप्राइज। अगर आप इस पर्सन को पूछते हुए आए हो कि क्या ये मेरा डिवाइन मैस्कुलिन है, नहीं, यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन नहीं, यहाँ पर ट्विन है ही नहीं। दिस इज़ अ टॉक्सिक सोल मेट ऑफ योर्स, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी फ्रेंडशिप काइंड ऑफ अ वाइब। या इट्स गोना बी अ वेरी इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। नींद में, लिसन, नींद में जब आप सो रहे होंगे ना, तब भी ये अटैक आपके ऊपर होगा एंड आपका हायर सेल्फ इस एनर्जी को रिवर्स करने वाला है, ठीक है ना। आपके एंसेस्टर्स भी आपका साथ देंगे एंड नींद में यहाँ पर जो आप रिवर्सल करोगे, इट्स गोना हिट देम रियली हार्ड, लाइक वेरी हार्ड, लाइक ऑलमोस्ट सड़क पे आ जाने वाला हार्ड, ठीक है ना। सी ये पर्सन लिटरली बर्डन कर देना चाहते थे आप पर, लाइक अपना बोझ आपके सर पे डाल देना चाहते थे। इस एनर्जी के हटने के बाद ना आप बहुत फ्री फील करोगे, आई एम हियरिंग, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट आई हैव गॉट फॉर यू गाइस। फाइल 1, एक और कार्ड। या मोमेंट टू मोमेंट यू विल बी एबल टू बैलेंस योर सेल्फ आउट। आप इस एनर्जी से बाहर निकल पाओगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, बट बी केयरफुल अगर आप इस पर्सन को एंटरटेन कर रहे हो तो, ठीक है। विल डू पाइल 2 द पीच, जिन्होंने चुना था। हु हैज़ देयर बैड आई ऑन माई पाइल 2? मैं पाइल 2 पर किसकी बुरी नज़र है बॉस? मेरे पाइल 2 पर अ जॉबलेस पर्सन। ये चाहते हैं कि आप अपना जॉब खो दो। इसने पहले भी आपके ऊपर ज़बरदस्त अटैक किया हुआ है, ठीक है। ये आपका आपके मटेरियलिस्टिक वेल्थ पर इनका नज़र है बॉस। ये चाहते थे कि आप एकदम कहीं के ना रहो, बट देन इट डिडंट वर्क, आई एम हियरिंग। उनका टारगेट तो यही था कि वो आपको एकदम स्ट्रिप कर दे, कुछ भी आपको ना दे, आपको कहीं का ना रखे, बट देन यू लैंडेड अप बीइंग एन हायरसेंट। नो, they failed and now they are angry। ज़बरदस्त तरीके से आप पर नज़र डाल के बैठे हुए हैं। What can we expect from this person? द फैक्ट कि उनका प्लान कोई काम नहीं किया, इसीलिए वो और ज़्यादा नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर। दिस पर्सन माइट ऑल्सो बी अ रिलीजियस पर्सन एंड यू माइट बी अ स्पिरिचुअल वन, ठीक है ना। आई एम हियरिंग आपके ज़बरदस्त फॉलोअर्स है एंड उन्हें इस बात से बहुत जलन होती है। सो दिस माइट बी ऑन अ वर्क प्लेस एज वेल। आपका कलीग हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, ठीक है। समबडी जो अपने आप को आपसे ऊंचे स्तर में देखते हैं, बट देन आप
आपके साथ जो एक अथॉरिटेटिवनेस आता है, आपके जो राइट्स आते हैं, ये पर्सन आपको आपके राइट्स नहीं देना चाहते, लेट्स जस्ट से दैट। वो आपको अपने इक्वल देखना नहीं चाहते, ठीक है। इन्होंने पास्ट में आपको बहुत इल्यूजन्स फीड किए थे, शायद एक झूठा प्रपोजल भी दिया था, बिकॉज दैट्स ऑल्सो मैरिज कार्ड विथ बहुत सारे वहम, राइट। तो इसने बहुत सारे झूठ बोले थे, ठीक है। एंड दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू अन इमोशनल ऑफर राइट नाउ, इसलिए वो आप पर नज़र रख रहे हैं कि बट इट्स स्टिल ऑन द 7 of Cups, राइट। You need to be careful with this person. आप दोनों के बीच में इस वक्त कोई कम्युनिकेशन नहीं है। आई हियर कि आपने इनसे कम्युनिकेशन ब्रेक किया होगा। यू डोंट वांट टू टॉक टू दिस पर्सन। अर्थ, फायर, वाटर, ये 3 निकल के आए हैं। या लिसन, यू हैव हील्ड फ्रॉम वट एवर दिस पर्सन डिड टू यू, ठीक है ना। यू शोइंग अप लाइक द क्वीन ऑफ पेंटिकल। इन्होंने लिटरली आपको सड़क पे लाने की कोशिश किया था, लाइक लिटरली वो चाहते थे कि आप एकदम कहीं के ना रहो, बट देन दिस इज़ यू, इंडिपेंडेंट, ब्यूटिफुल, ठीक है। चाहे आप फेमिनिन हो या मैस्कुलिन, इट डजेंट मैटर। यू आर वेरी सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। इस पर्सन ने पास्ट में झूठ बोल के आपसे पैसे भी लिए होंगे, लाइक लिया एक कारण से और खर्चा किया कहीं और पे ही, ठीक है। बट नाउ यू स्मार्टन अप, ठीक है, आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। जो धोखा खाना था आप ऑलरेडी खा चुके हो, एंड यू कम आउट ऑफ इट, ठीक है। ओके, वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव, ओके, सो दिस पर्सन माइट, we have 1 2 3, so there are 3 people out here जो आपके पीछे हाथ धो करके पड़े हुए हैं। so there is not one person जो आप पर बुरी नज़र रखते थे, 3 एनर्जीज है, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप स्टैगनेंट हो जाओ, हर्मिट मोड में चले जाओ, ये किंग ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी में रहो आप, लाइक एकदम इनडिसाइसिव, डिसीजन नहीं ले पाना, स्टैगनेंट रहना, सबको अपने आप से दूर धकेलना। लाइक ये पर्सन ने जो धोखा आपको दिया है बॉस, ठीक है ना, जिस तरीके से उन्होंने सेटअप किया था ताकि आप एकदम कहीं के ना रहो, ठीक है ना, एकदम ग्राउंड ज़ीरो पर आपको घसीटने की कोशिश किया। वो चाहते थे कि आप वहीं पर ही रहो, ग्राउंड ज़ीरो पर ही, ठीक है। एंड फिर आप कभी भी वहाँ से संभल ना पाओ, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में ना जा पाओ, ठीक है, हील ना हो पाओ। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो आईडी, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव हो। वो चाहते हैं कि आप हमेशा ये एक टॉक्सिक, सैड एंड डिफेंसिव एनर्जी में रहो, कि कोई अगर आपसे आपके साथ कोई नई शुरुआत करना भी चाहे तो आप खुद ही उन्हें अपने आप से दूर धकेल लो, ठीक है ना। ये पर्सन ने आपको एक सिंगल एनर्जी में रखने की कोशिश भी की है। सो दिस, आई वुड से दिस इज मोर काइंड ऑफ एन एक्स पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ। आई एम हियरिंग कि ये निचोड़ लेना चाहते थे आपसे सब कुछ, लाइक वट एवर यू हैव दे वॉन्टेड टू यूज इट फॉर देमसेल्व्स। प्रिटी मच अ कार्मिक की एनर्जी है। कैन वी गेट सम मोर मैसेजेस ऑन दिस वन प्लीज? मेरे पाइल 2 के लिए कुछ और मैसेजेस। ओके, वी हैव द फादर कार्ड। ओह माय गॉड, दिस इज योर फादर being this evil ass person. We have wet dreams. Listen, ये person सेक्सुअली आपके बारे में सपने में देख रहे हैं, या आपके तरफ सेक्सुअल ड्रीम्स डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इट्स लाइक आपको इस वक्त बहुत सेक्सुअल ड्रीम आ सकते हैं। यू कैन फील कि ये पर्सन आपको एनर्जी वाइज छू रहे, आपको अराउज करने की कोशिश करे ताकि वो आपके एनर्जी को अपने लिए यूज़ कर सके। लाइक दे वांट टू पुल इट देयर ओन, अपने खुद के डायरेक्शन में,
आपके आपके लोअर चक्रास के लाइक दे वांट टू ड्रेन योर एनर्जी, ठीक है, सेक्सुअली आपको मोलेस्ट करके सपने के ज़रिए। सो यू माइट गेट लिटिल वेट ड्रीम्स, ठीक है। आई एम हियरिंग ये पर्सन आपको लेकर के बहुत सेक्सुअल थॉट्स अपने दिमाग में रखता है, ठीक है। वी हैव क्रिस्टल्स, सो यू नीड टू वर्क विथ क्रिस्टल्स इस वक्त। आई एम हियरिंग एमेथिस्ट आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। आप प्रॉब्ली रोज़ क्वार्ट्ज की तरफ भी अट्रैक्ट होते होंगे। आई एम हियरिंग रेड जैस्पर, यप। वी हैव ऑस्ट्रेटी, यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ मेडिटेशन। क्रिस्टल के साथ वो निकल के आया है इस वक्त। मेडिटेशन करो, तपस्या करो, लाइक डू प्रॉपर वाटर फास्टिंग एंड कॉट प्लकिंग करो, ठीक है, टू गेट रिड ऑफ दिस टॉक्सिक एनर्जी। वी हैव फियर ऑफ इंटीमेसी। लेकिन ये पर्सन लाइक आपको सेक्सुअली इतना इंजर्ड कर देना चाहते हैं, इतना आपको, ये पर्सन ने पास्ट में आपको सेक्सुअली हैरेस भी किया होगा। लाइक सेक्सुअल डीमंस वो आपकी तरफ ऑलरेडी सपने के ज़रिए भेज ही रहे हैं आपको मोलेस्ट करने के लिए, ताकि आप इतना डर जाओ कि फिर आप कभी भी किसी के साथ क्लोजली रिलेशनशिप क्रिएट ना कर सको, किसी पर इतना भरोसा ना कर सको कि आप उनके साथ समय भी बिता सको, ठीक है। किसी के करीब जाने में या किसी को अपने करीब आने देने में आपको डर लगे। सो दीज आर द ब्लैक dark energies that they are sending towards you. I can't explain what I'm going through, how I feel exactly, but one thing is clear, it's all linked to you. My research always leads me back to you. Exactly. So ये आपकी एनर्जी है, आई फील, ठीक है ना, कि जब भी आप पर अटैक होता है इस पर्टिकुलर एक एनर्जी से ये लिंक्ड है, ठीक है। मोर लाइक अ चाइल्डहुड वूंडिंग, ये चाइल्डहुड में आपकी जो एक वूंडिंग हुआ है, उसके बाद बैक टू बैक आपने बहुत सारे एनर्जी वैम्पायर्स और नार्सिसिस्ट को एक्सपीरियंस किया इस एक वूंडिंग के वजह से। सो इसको जड़ से आपको मिटाना पड़ेगा बॉस, क्योंकि ये बार बार करके आपको उस एक एनर्जी में लेकर के जाता है। वी हैव केओरा फ्लावर, KEWADA, केओड़ा फ्लावर, ठीक है। सो यू नीड दैट फ्लावर, उसको चढ़ावा चढ़ाना है आपको, शायद आपको अच्छा लगता होगा। दे कांट गो वेर यू आर गोइंग माई ब्यूटिफुल वन, एग्जैक्टली। आप इस पर्सन के पंजे से ना बाहर निकल गए हो, ठीक है ना। वी हैव द स्कॉर्पियो अगेन, पाइल 1 में भी स्कॉर्पियो निकल के आया था, एंड यू हैव मोर देन वन एनर्जी रनिंग आफ्टर यू। सो एक फादर फिगर हो सकता है, एक स्कॉर्पियो एनर्जी में फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, ठीक है। समथिंग कीप्स स्टॉपिंग मी फ्रॉम कमिंग टू यू, इट हेल्प्स, इट कीप्स मी बॉन्डेज एंड कैप्टिव टू सैडनेस, एग्जैक्टली। ये पर्सन कांस्टेंट आपकी तरफ ये सैड वाले एनर्जी भेज रहे, लाइक आई सेड कि वो चाहते थे कि आप उस डार्क जोन में हमेशा बने रहो, कभी आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट ना हो। ये जो स्पेल वर्क आपके ऊपर कर रहा है ना, उनका टारगेट है कि वो आपको उस डार्क स्पेस में बांध के रखें, कि आप कभी अपने ऊपर भरोसा ना हो, कभी आप वहाँ से बाहर निकल ना सको। वी हैव द माउस स्पिरिट, सो दिस पर्सन माइट बी वेरी डर्टी। माउस सुनते ही चूहा दिमाग में आते ही गंदगी याद आती है यार। आए छुप 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 के स्नीकी तरीके से पीठ पीछे आएंगे, खाना को झूठा करेंगे, आसपास पूरा गंदा करके वो चले जाते, लाइक लिटरली दे पी एंड दे पॉटी एवरीवेयर एंड दे लीव, ठीक है। और वो कपड़े भी काटते हैं, दे स्प्रेड अ लॉट ऑफ डिजीज। सो दिस पर्सन हैज़ दैट स्पिरिट, ठीक है। वी हैव नशाकक, NASHAQAK, नशाकक, दैट्स अ नेम, पता नहीं किसका नाम है। नशा, दैट ये पर्सन नशा भी करते होंगे। वी हैव फादर, सो दिस इज़ अ फादर फिगर। ये आपके बच्चों का फादर हो सकता है, आपका फादर हो सकता है, ये एक फादर फिगर हो सकता है। कम्स ऑफ लाइक अ फादरली पर्सन, एल्डरली पर्सन, ठीक है। ये तो ये आपसे उम्र में बड़े भी है, ओके। लेट्स गेट सम क्लोजिंग मैसेजेस फॉर माई पाइल टू कुछ मैसेजेस। वी हैव slowing down,
ठीक है। सो ये पर्सन के इस स्पेल वर्क से बाहर निकलने के बाद आपके लाइफ में स्पीड पकड़ा है, ठीक है। एंड दिस पर्सन हैज़ ऑल्सो डन समथिंग अगेंस्ट योर लव लाइफ। वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, राइट, कि वो आपके अंदर इंटीमेसी का डर बैठा देना चाहते थे ताकि आपको किसी के ऊपर भरोसा ना हो, आप किसी के करीब ना जा सको, अपने आप को ओपनली एक्सप्रेस ना कर सको, लाइक लिटरली एक हैप्पी स्पेस पे ना रह सको, राइट। वो लिटरली आपको स्टैगनेंट कर देना चाहते थे। देखो सारे स्टैगनेंट कार्ड्स निकल के आए, वी हैव द स्लो डाउन रिवर्स्ड आया है। तो आप इस पर्सन के चुंगल से बाहर निकल चुके हो, ठीक है। अगर नहीं निकले हो तो अब निकल जाओगे आफ्टर दिस वट एवर अटैक दिस इज, ठीक है ना। वी हैव पोस्टपोनमेंट एंड दिस इज ऑल्सो रिवर्स्ड। तो ये जो भी चीज़ें डिले कर रहे थे वो उससे आप बाहर निकल जाओगे, ठीक है। यप, लुक एट दिस। ये लिटरली आपको बंदी बना करके रखना चाहते थे। एंड वी हैव द फ्रेंडशिप एंड रिवर्स। ये आपको डिसबैलेंस रखना चाहते थे, बट दे विल नॉट बी एबल टू डू इट बिकॉज स्पीड ऑलरेडी पकड़ चुका है, लाइक यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट, ठीक है। डू रिवर्सल्स, या यूर ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ, ठीक है। जो फेमिनिन एनर्जी है ये आपको आपके स्पिरिचुअल पाथ पे जाने से रोक रही थी, आई एम हियरिंग स्पेसिफिकली, बट यू स्टिल वॉकिंग योर पाथ। सो डू योर रिवर्सल्स याद करके, ठीक है। लेट्स डू पाइल नंबर 3, द ब्लू वन, जिन्होंने ब्लू को चुना। हु हैज़ देयर ब्लैक आई ऑन माई पाइल 3? Who has the black eye on my black 3? Oh wow, अच्छा। ये ऐसा पर्सन है जिसे आप पीछे ऑलरेडी छोड़ के आ चुके हो बॉस। आपने जजमेंट कॉल कर दिया है ऑलरेडी इनके ऊपर। आप जजमेंट कॉल करके ही बाहर निकल के आए थे। दीज आर एक्स पीपल, एक्स फैमिली, फ्रेंड्स, एक्स लवर्स, लाइक एक्स कम्युनिटी, ठीक है। यू आर नॉट सेटिस्फाइड उनके साथ, ठीक है। उन्होंने फाइनेंशियली भी बहुत ड्रेन किया आपको मिसयूज़ किया हुआ है। एंड या उन्होंने बहुत खंजर भोंके आपके पीठ पे। इट्स लाइक ये पर्सन ना एक भिखारी की तरह आपके पास आए थे, शो करने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आई नीड योर हेल्प। एंड आप भी उन्हें आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि हाँ, दोस्त होने के नाते या फैमिली होने के नाते मुझे तो इस पर्सन को हेल्प करना चाहिए। पर आपको नहीं पता था कि एक्चुअली ये पर्सन बैकग्राउंड में एक्चुअली फाइनेंशियली दे प्रिटी वेल ऑफ। वो सिर्फ सामने से आपको वो सैड फेस दिखा रहे थे। आई हियर कि आपके सामने इन्होंने शायद जॉब भी खोया था एंड आपको फील हुआ कि वो तुम्हारा जॉब खो गया, लेट मी हेल्प यू आउट, ठीक है। पर इनके जॉब लूज़ करने के बाद भी दे वर स्टिल फाइनेंशियली वेल ऑफ, ठीक है ना। इट्स लाइक इन्हें ये अगर काम नहीं भी करेंगे फिर भी इनके पास बहुत पैसा है, ठीक है ना। तो ये बस आपको अपने साथ बांधने के लिए रिलेशनशिप में वो एक फ्रंट, मैं बेचारी, कम प्लीज़ टेक केयर ऑफ मी। सो ये किसी का वाइफ हो सकता है, किसी का हस्बैंड हो सकता है। दे हैव लॉट ऑफ सेव्ड अप मनी, ठीक है ना। इट्स लाइक यू आर नॉट द ओनली पर्सन। ये बहुत सारे लोगों के साथ ये आई एम बेचारी वाला नाटक कर करके ना दूसरों से पैसा निकलवाते हैं, ठीक है ना। या दे वांटेड टू ट्रैप यू बॉस इस फसाद में, एंड दे प्रिटी बर्डन यू एज वेल, ठीक है। आप जब इस पर्सन से मिले थे तब आपका दिल टूटा हुआ था। आई एम हियरिंग लियो, एयर साइन, आपका दिल टूटा हुआ था जब आप इस पर्सन से मिले, ठीक है ना। इट्स लाइक आप एक मेंटली एंड स्पिरिचुअली एक वीक पॉइंट पे थे एंड उन्होंने आप उसी वक्त आपका फ़ायदा होता है ना कि जब किसी पर्सन का
मन अच्छा नहीं होता है एंड वो मेंटली एक कंपेरेटिवली कमज़ोर पोजीशन में होता है, लाइक धोखा खाने के बाद या हार्ट ब्रेक के बाद या किसी बड़े लॉस के बाद, प्रॉब्ली आपने अपने लाइफ में किसी को खो दिया था थ्रू डेथ और थ्रू ब्रेकअप या समथिंग लाइक दैट, एंड आप एक अच्छे माइंड स्पेस पे नहीं थे, लाइक आपका मन अच्छा नहीं था उस टाइम पे, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, एंड ये एकदम परफेक्ट टाइम था उनके लिए, क्योंकि वो आपको मैनिपुलेट कर सकते थे, ठीक है ना। उस वक्त लाइक आपको आप क्लियरली चीज़ों को सोच नहीं पा रहे थे, यू वर लाइक हाँ ठीक है, तो उन्होंने ऐसे टाइम को आपको ग्रिप किया ना, जब आप कुछ भी प्रॉपरली डिसीजन लेने के स्टेट में नहीं थे, ठीक है ना। या यू लॉस्ट अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, एंड दिस पर्सन काइंड ऑफ आपके अंदर एक कॉड डाला हुआ है एंड इट्स स्टिल देयर, तो आप और अभी भी इस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू गाइज दैट इट्स लाइक आप फिजिकली इससे दूर हो चुके होंगे इस पर्सन से, बट देन एनर्जेटिक वाइज दे स्टिल हैव अ होल्ड ऑन यू, ठीक है ना। इन्होंने आपके ज़ख्मों पे मलहम लगाने के बहाने से, लाइक लिटरली दे एंटर्ड योर लाइफ। Yep, a high priestess reversed. Exactly. This is a spouse. This is a girlfriend. This is a spouse. This is a toxic feminine energy. A fake, probably I will say ये spiritually messed up है. Let's just say spiritually messed up है. ये जैसा दिखाती है वैसे है नहीं. इसका सीक्रेट्स बाहर आ रहा है इस वक्त. आई एम हियरिंग कि इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से आप इसकी रियलिटी देख पाओगे, इसकी सच्चाई आपको क्लियरली दिखाई देगा. Something with a moon. We have the hermit. Listen, आपको हीलिंग की ज़रूरत थी एंड आपको अपना काम, अपना हीलिंग खुद करना चाहिए था, ठीक है ना. सो दिस माइट बी समबडी जिसे आप एज अ हीलर आपने अपॉइंट किया था, बट दिस वॉज अ फेक हीलर, ठीक है ना. ये हीलिंग करने के बहाने आपके अंदर कॉड डाल दिया, ये भी हो सकता है. आपको अपना इनर वर्क खुद से करना चाहिए था एंड यू वर सर्चिंग, ठीक है ना. आप लिटरली अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे थे, बट देन इसने आपको इसने आपका गलत फ़ायदा उठाया बॉस. आपको हेल्प करने की जगह, आपको अपने आप को हील करने में हेल्प करने की जगह दे मेस्ड यू अप मोर. इट्स लाइक आपको लग रहा होगा कि यू आर, तो तुम तो मेरे हेल्प के लिए हो, यू नो, कितना हेल्प किया है तुमने मेरा. नहीं, इसने कोई हेल्प नहीं किया. इसने बल्कि बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स फिक्स कर करके आपसे बहुत पैसे ले लिए होंगे. एंड इफ़ यू एक्चुअली, अगर आप अपने आप को आईने में देखोगे, यू विल रियलाइज़ कि आप जब इस पर्सन से मिले थे, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली जिस लेवल पे थे, आज भी उसी जगह पर हो. कोई ग्रोथ हुआ नहीं है. Yeah, we have the queen of cups. It's a very you might be a feminine and वो भी एक feminine हो सकती है, ठीक है ना. You are the one with the gifts. With that angel blowing the horn, you have spiritual gifts, and ये person was the fake one. ये पर्सन को आपके लाइफ में आना था, आई एम हियरिंग, ये डेस्टिन था. ये ब्लॉकेज क्रिएट करने के लिए आई. दिस वाज अ पास्ट लाइफ एनर्जी. चाहे वो आपके टीचर के रूप में आया हो या स्पाउस के रूप में आया हो, दिस पर्सन वाज मेंट टू एंटर योर लाइफ. दिस इज़ अ फेमिनिन एनर्जी.
अगर आप मैस्कुलिन भी हो तब भी आपका फेमिनिन साइड, आपका येन साइड इज़ वेरी गुड, यू आर वेरी कनेक्टेड। इट्स लाइक जहाँ आप एक्चुअल पावर, एक्चुअल डिवाइन के साथ कनेक्ट करोगे ना, अपना इनर वर्क करोगे, एंजल्स एक्चुअली आपको बहुत साफ तरीके से इस पर्सन की रियलिटी शो कर देगा, एंड दिस इज़ एन ऑन गोइंग एनर्जी। इसने आपके इनर वुंड्स के फ़ायदे उठाया बॉस, इसने आपको हेल्प नहीं करा। वी हैव द 9 of Cups। ये लिटरली जान लाइक ये पर्सन दूर से ना सेंस कर सकते थे कि आपके फ्यूचर बहुत ब्राइट है, एंड दे वांटेड दैट फॉर देमसेल्व्स। ठीक है ना। आई एम हियरिंग यू फिगर दिस पर्सन आउट, या आप इस पर्सन को रियलिटी चेक देने वाले हो बहुत जल्द। ठीक है ना। और यहीं पर ही आपके लिए, ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप हेड ऑन उन्हें सुना दो बस, एंड उसके बाद डू योर कॉर्ड प्लकिंग। ठीक है। मेरे पाइल 3 के लिए कुछ मैसेजेस। अब्यूसिव रिलीजियस वुमन, एग्जैक्टली दिस वुमन इज़ रिलीजियस पर एक्चुअली स्पिरिचुअल शो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। इट्स लाइक उनका जो एजेंडा है ना, उनका जो भी वो यूज़ करते हैं लोगों को अपने साथ बांधने के लिए या लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, दिस इज़ अ वेरी अब्यूसिव पर्सन। ठीक है ना। ये लाइक धर्म का, भगवान का, ठीक है, एंड ये सब स्पिरिचुअल टूल्स का नाम लेकर के वो लोगों को उनका पद भ्रष्ट कर देते हैं। ठीक है ना। जो चीज़ बहुत आसानी से हो सकता था, ठीक है, वो आपको गोल गोल घुमा करके 100 अपॉइंटमेंट्स ले करके लिटरली आपका बैंक खाली करवा सकते। दिस पर्सन विल लीड यू ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन। That should be it. We have bees, the bee spirit. Bees are very unique, हाँ। उन्हें they have a talent of making honey जो दूसरों को नहीं आता है। ठीक है ना। सो आप ऐसे एक पर्सन हो जो अपने आप में आप कुछ अमेजिंग करना जानते हो। ठीक है। जो रैंडमली हर किसी को करना नहीं आता। ठीक है ना। नॉट एवरीबडी इज ब्लेस्ड लाइक दैट। Yeah, this person might also be a patriot. Listen, आप में कोई बहुत ही अमेजिंग टैलेंट है जो फट से दिखाई नहीं देता, लाइक सब में नहीं होता है। ठीक है। बट आपको अपने खुद के पोटेंशियल में टैप इन करके अपने आप को हील करना चाहिए। ठीक है ना। आपको अपने ऊपर आपका जो सेल्फ डाउट है ना, यही सबसे बड़ी समस्या हो गया है यहाँ पर। आप अपने से ज़्यादा इस पर्सन पे भरोसा कर रहे थे एंड उन्होंने लिटरली आपको मिसगाइड कर दिया। ठीक है ना। इस एक्सपीरियंस के बाद, ठीक है, यू विल द रियलाइजेशन दैट यू विल गेट इज़ कि दूसरों से ज़्यादा अपने खुद पर, डिवाइन पर फेथ रखना ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इसलिए इट केम आउट कि ये डेस्टिन था पाइल 3 भी आपकी लाइफ में, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा लेसन आपको सिखाने के लिए था। अपने ऊपर रिलाई करने का, अपने गिफ्ट्स पर ज़्यादा रिलाई करने का। यू हैव दैट बी स्पिरिट, वेरी बिजी, वर्कaholic टाइप, वेरी डिवोटेड। ठीक है। वी हैव ओल्ड बॉक्सेस, विल सी व्हाट दैट ओल्ड बॉक्सेस इज ऑल अबाउट। वी हैव किशोर, वी हैव शालू, वी हैव कुरैशी, वी हैव क्रिस्प, we have a loving heart, we have Ejaz, we have Ravina, we have television. What about television and what about these old boxes? We'll get some closing messages. ये टेलीविज़न के बारे में क्या है? What is this television all about? ओके, सो ये पर्सन टेलीविज़न पे शो करते होंगे, यू नो
यू विल सी दिस पर्सन ऑन टेलीविजन, या आपने उन्हें टेलीविजन पे देखा था मिररिंग, ठीक है। एंड ये लोगों को फंसा रहे थे, लाइक थ्रू टेलीविजन, थ्रू स्क्रीन वो लोगों को काइंड ऑफ हिप्नोटाइज करते अपने साथ बांधने के लिए। या व्हाट अबाउट दीज ओल्ड बॉक्स, लिसन, इस पर्सन के लाइफ में ज़बरदस्त टावर आने वाला है बॉस, ठीक है ना। ये जो अपने फॉलोअर्स, अपने व्यूअर्स को यू नो इन स्पेल वर्क्स एंड हिप्नोटिज्म से अपने साथ बांधते हैं ताकि वो अपना भर सके, इट कम टू एन एंड। एंड इसके साथ अब तक उन्होंने जितने लोगों के साथ भी गड़बड़ किया है ना, वो वो बोझ की तरह उनके कंधे पर आकर के गिरेगा। व्हाट अबाउट दिस ओल्ड बॉक्सेस, लेकिन आपके घर में कुछ ओल्ड बॉक्सेस है जिसे आपको रफा दफा करना चाहिए, ठीक है ना। आपने कुछ बॉक्सेस में कुछ जमा करके रखा है अबाउट द पास्ट, प्रॉब्ली आपके एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से जुड़ा कुछ चीज़ें आपने बॉक्स में डाल के रखा है। यू नीड टू गेट रिड ऑफ इट, क्योंकि वो ओल्ड एनर्जीज है, इट्स हिंडरिंग यू, ठीक है। उसको थ्रू आउट करो। इफ़ यू वांट टू, आई एम हियरिंग, अगर आपको उसको आखिरी बार पढ़ना है, आखिरी बार उसको देखना है, उन लेटर्स को या जो भी गिफ्ट्स आपने सेव करके रखा हुआ है, एक आखिरी बार देख करके यू लेट इट गो, बिकॉज उसके बाद ही आपका रीबर्थ हो सकेगा, ठीक है ना। इट्स लाइक ओल्ड एनर्जीज़ को आपने पकड़ के रखा हुआ है एंड इसलिए नई एनर्जीज एंटर नहीं कर पा रहे, ठीक है। लेट्स सी द लास्ट फाइल फॉर ये ब्लैक पेन जिन्होंने चुना है, हु हैज़ अ ब्लैक आई on my pile 4, who has black eye on, bad evil eye on my pile 4. आपका हार्ट ब्रेकर जिसके चुंगल से आप बाहर निकल चुके ऑलरेडी, सो दैट बी एन एक्स हस्बैंड, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स वाइफ, ठीक है। somebody who dragged you through the mud, I'm hearing. ये पर्सन आपके तरफ लव ऑफर लेकर के आना चाहते हैं, दे वांट टू। या मैजिशियन रिवर्स, लिसन, दिस इज समबडी जिसने पहले भी आपके ऊपर बहुत स्पेल वर्क किया है, ठीक है, वो अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। लिसन, दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन जो आपसे कहेंगे कि मुझे तुमसे शादी करना है, ठीक है, बट वो एक बार भी आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप कैसे हो, लाइक दे वांट यू, और जैसे चाहते हैं उस चीज़ के लिए वो आपसे डिमांड करेंगे दैट आई वांट यू, आई लव यू एंड आई वांट यू टू बी एग्जैक्टली इस जगह पे, ठीक है। बट अगर आप सोच के देखोगे, आप अपने लाइफ में कहीं पर भी हो, ठीक है ना, ये पर्सन ने कभी भी आपकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखा है, आपसे कभी पूछा नहीं है कि आप कैसे हो, क्या आपको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है कि नहीं, कि वो कैसे आपके लिए हो सकते, कैसे वो आपको हेल्प कर सकते। दिस पर्सन डजंट डू दैट। इस पर्सन को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके नीड्स एंड वांट्स क्या है। ये प्यार नहीं है, ये ज़िद है, ये जुनून है, ये ऑब्सेशन है, पागलपंती है इस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर के। दिस इज एन asshole I'm hearing. Yeah, you are showing up like the Queen of Cups and Temperance, very balanced, very blessed. You are an earth angel, guys. इस पर्सन ने बहुत बार आपके ऊपर स्पेल वर्क किया है, बार बार किया है। इट्स लाइक जब भी आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश आप कर चुके हो, किसी नए पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में जाने की कोशिश कर चुके हैं, आप दोनों के बीच में ये
ऐसा स्पेल करता था ना कि आप और आपके नए पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स छिड़ जाती थी। वो चाहते थे कि आपका घर हमेशा यू नो बिखरा हुआ रहे। आपके और आपके पर्सन के बीच में हमेशा एक डर, एक झगड़ा, एक क्लेश क्लेश बना रहे। हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? क्लेश, क्लेश। या वी हैव द थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आपने ऑलरेडी डिसीजन प्लेस कर लिया है यहाँ पर। इट्स लाइक आप बार बार करके इससे छुड़वाते हैं और समहाउ ये बार बार करके आपके एनर्जी फील्ड में आ जाता है। इट्स लाइक दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन जिसे आप एक नंबर से ब्लॉक करोगे तो वो दूसरे नंबर से आपको कॉल करेंगे। दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो कांस्टेंट आपके ऊपर नज़र रखते हैं। लाइक आपके घर पे नज़र रखेंगे। अगर आप इन्हें पता है कि आपका घर कहाँ है, ये दिन में 2 बार 3 बार करके आपके घर के चक्कर लगाएंगे, दूसरों लोगों को आपके पीछे लगा देंगे ताकि वो आप पर नज़र रख सके। दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो सारे बाउंड्रीज तोड़ देता है। दिस इज़ द जुनूनी काइंड ऑफ फकिंग शिट। ये अपने पागलपंती को ना प्यार का नाम ले रहा है। ये पर्सन आपको अपना काउंटर पार्ट देखते हैं। दे वॉन्ट टू मैरी यू। दे विल टेल यू कि तुम मेरा ट्विन फ्लेम हो, तुम्हारा हाई लेवल सोलमेट हो, ठीक है, आई सी फॉर एवर विथ यू। ये पर्सन आपसे मैरिज शादी करना चाहते हैं, बट देन दे डोंट डिजर्व यू। दे क्रेजी। वो अपने पागलपंती को प्यार का नाम दे रहे हैं। आई एम हियरिंग कि ये एक लौता इंसान नहीं है जिसे आपने इस तरीके से अट्रैक्ट किया। देर इज़ समथिंग अबाउट योर बर्थ चार्ट जिसकी वजह से लाइक इट्स पार्ट ऑफ योर लेसन कि आप बाउंड्रीज पुल अप करना सीखो। बिकॉज ये एक लौता इंसान नहीं है, आई एम हियरिंग, जो टॉक्सिक तरीके से आपने अट्रैक्ट किया अपने तरफ। लाइक ऐसा जुनूनी लवर आपने और भी एक्सपीरियंस किया होगा। শুভঙ্কর সেনকে आप পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে আগামী দিনে কাজ করবার সুযোগ করে দিন। Listen, being an empath, being an earth angel, dude, आप बहुत नार्सिसिस्ट वैम्पायर्स को अट्रैक्ट करोगे बिकॉज ऑफ योर लाइट। ठीक है ना? सो यू नीड टू लर्न। इट्स नॉट दैट कि आप में कोई प्रॉब्लम है, इट जस्ट मीन्स कि आपको बाउंड्रीज पुल अप करना सीखना होगा। ठीक है ना? ताकि आप ऐसे एनर्जीज को रिजेक्ट कर सको। दिस इज़ एन इंट्रूडर। ये ज़बरदस्ती एंटर कर रहा है। दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू लाइक एक नार्सिसिस्ट से मेरा पाला पड़ा था बॉस। या यूँ कहूँ कि इस नार्सिसिस्ट ने मुझसे पंगा लिया था। वट एवर उसने एक बार कहा था बंगाली में कि सूच हुए ढूबो भाला हुए बिड़ाओ, विच मीन्स कि वो एक नीडल की तरह, एक सुई की तरह वो एंटर करेगा मेरे सिस्टम में और भाला की तरह वो चीर कर निकलेगा। सो एक तरफ जहाँ वो कह रहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, दूसरी तरफ वो मुझे कह रहा था कि वो मुझे हिस्सों में चीर देना चाहता है। लाइक ही वांट्स टू टेयर मी अपार्ट। उसका अग्रेशन लेवल ये था। एंड इट्स लाइक वो बोलना नहीं चाहता था, ठीक है, एंड समहाउ उसके ज़ुबान से ये बात निकल गया। सो दिस इज समबडी जो सामने से आपको कहेंगे कि आई लव यू, ठीक है, पर इसकी नीयत इतनी भयानक है। दिस पर्सन डजंट लव यू। ये आपको तबाह कर देना चाहते हैं। मुझे वो वाली एनर्जी एकदम से आपके रीडिंग के बीच में वो उसका बकवास ऐसे याद आना, इट्स नॉट कोइंसिडेंस। या यू लेफ्ट दिस पर्सन बिहाइंड। दे वांट टू कम्युनिकेट। आप में से कुछ लोग कभी भी इससे बात कर रहे हो। इसके पास एक्सेस है समहाउ आप तक पहुंचने का। यू नीड टू गेट रिड ऑफ दिस पर्सन। इट्स क्रेजी। Okay, this person hates your face. It's like
इसलिए आई विल नॉट बी सरप्राइज कि कोई और आपको पसंद ना करे, इसलिए इसने आपके ऊपर ब्यूटी स्पेल भी किया हुआ था ताकि आपका चेहरा बिगड़ जाए, आपका हेल्थ ख़राब हो जाए, लाइक आप अगली हो जाओ और लोग आपको रिजेक्ट करें। इट्स लाइक ये पर्सन ना आपको इतना अकेला कर देना चाहते थे कि आपको लगे कि उसके अलावा आपके पास और कहीं जाने का जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं बचा है। ठीक है, दैट शुड बी इनफ। वी हैव हाई लेवल सोलमेट, ओ माय गुडनेस, या दिस इज वो ट्विन के कार्ड के साथ यू प्रॉब्ली रिकग्नाइज दिस पर्सन एज योर ट्विन और हाई लेवल सोलमेट, या ये पर्सन कहेगा आपसे कि तुम मेरे ट्विन हो, तुम मेरा हाई लेवल सोलमेट हो बॉस। ये डिस्कशन होने वाला है। इट्स लाइक ये लिसन, थ्रू द एनर्जी दैट आई रिसीव्ड, ये कार्मिक बेटा है या कार्मिक बेटी है बॉस। ठीक है, एंड this person wants to be your twin, but this person is not. ठीक है, we have चंडीगढ़, तो ये पर्सन चंडीगढ़ से हो सकता है या आप इस वक्त चंडीगढ़ में हो। वी हैव सिंपैंजी, सो द मंकी स्पिरिट इज हियर। वी हैव यू आर चार्मिंग, यू आर ब्यूटिफुल, ऑफ कोर्स। वी हैव देव, वी हैव आई लेफ्ट माई नेटिव होम, तो आप या आप ये पर्सन अपना घर छोड़ चुके हैं, लाइक आपके पीछे भागने के आने के लिए, या फिर आपने अपना घर छोड़ दिया जहाँ पर आपने जन्म लिया था। आपने इस पर्सन को छोड़, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भागे थे ताकि इस पर्सन से आप अपना पीछा छुड़वा सको। या अगर आपकी इस पर्सन के साथ शादी हुई थी तो ऑफ कोर्स आप अपना मायका छोड़ करके ससुराल गए थे, राइट? सो दैट विल मीन दैट। वी हैव हेन, वी हैव द लेटर एच, एच इज़ वेरी प्रोमिनेंट हियर। वी हैव प्रणाम, नहीं परम, सॉरी परम। वी हैव सुरभि, वी हैव अक्षता, वी हैव डायनासोर। आपको डायनासोर का शौक हो सकता है, या ये पर्सन की जो सोच है ना वो बहुत एंशंट है, पुरानी चीज़ों को कलेक्ट करता रहता है, ये ऑब्सेशन है उसका, कुछ आपको लेकर के भी ऑब्सेशन है, पुराने ख्यालों को भी लेकर के ऑब्सेशन है। वी हैव सुनीता, ये पर्सन इज़ लाइक मोर लाइक very orthodox, I should say. We have 1818 angel number. We have koala, या पैनिमल स्पिरिट हो सकता है। ठीक है, गूगल कर लेना। वी हैव जेली फिश, वी हैव मोनिका, वी हैव कैंसर, सो ये पर्सन कैंसर हो सकता है। ज़ोडिएक साइन, ठीक है, वाटर साइन। वी हैव 2025 2025 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, लाइक आने वाला जो 2025 है, या फिर जस्ट एन एंजल नंबर फॉर यू। ठीक है, पर उसमें मैसेज होंगे आपके लिए। वी हैव संगीता, वी हैव येलो, आपका या इस पर्सन का येलो फेवरेट हो सकता है। वर्क ऑन योर लोअर चैक्रास एंड हियरिंग। वी हैव 2022, तो ये बेटा इस साल भी आपके पीछे पड़ा हुआ है, ये अभी भी आपको कांटेक्ट कर सकता है। आपने हम हियरिंग रिसेंटली इसके कांटेक्ट में आप आए थे। यू डिड रिसीव अ कॉल, डिडंट यू? यू डिड। दे आर सेटिंग अप अ ट्रैप, द जोक्स ऑन देम, एग्जैक्टली। ये बेटा बार बार करके आपको अपने साथ बांधने की कोशिश। एंड रिमेंबर दिस पर्सन, आई एम हियरिंग, ये पर्सन लिटरली आपके बारे में बहुत बकवास कर चुका है, लाइक बहुत बहुत बहुत। ठीक है, इज ऑन एलिमनी and we have Shrabuni is on alimony, so ये किसी और के पैसे के ऊपर है, या फिर आपको, या आपसे पैसा लेता है क्योंकि ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, आपसे इनका डिवोर्स हो चुका है, या फिर आप इनसे पैसे लेते हो। you're on alimony. Listen, you need to get rid of this person, boss. This is crazy. वील चेक इन आप लोग का क्लोजिंग मैसेजेस। अगर ये पर्सन किसी भी तरह आपके साथ कांटेक्ट में ना, यू नीड टू गेट रिड ऑफ दिस पर्सन, एब्सोल्युटली।
ये बहुत बकवास कर चुके हैं आपके पीछे, लाइक बहुत बना बना करके आपके बारे में ये झूठ बोल चुके हैं, लाइक जो चीज़ें आपने कभी करी ही नहीं है, ऐसी नेगेटिव बातें। इट्स लाइक दिस, ये ऐसा ऑब्सेसिव लवर है ना, जो बना बना कर लोगों को कहेंगे कि इट्स लाइक आपने कभी बात नहीं किया पर वो कहेंगे कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा गर्लफ्रेंड है, ऐसा टाइप का। लाइक यू हैव बहुत बना बना करके झूठ बोल सकते हैं दिस पर्सन आई एम हियरिंग, ठीक है, बहुत बदनामी फैलाई है। लिसन, लाइक आई सेड, मैसेज पहले ये भी आया था राइट, कि ये पर्सन आपको जताना चाहते हैं कि दुनिया में कोई नहीं बचा है उनके अलावा आपके लाइफ में, राइट, ताकि आप उन्हें ही चुनो। तो ये जानबूझ के आपके बारे में बदनामी फैलाया है ताकि कोई आपके पास ही ना आए, कोई आपसे दोस्ती ना करे, कोई आपसे बात ना करे, उनसे बात करने के अलावा आपके पास और कोई बचे ही ना, ठीक है। वी हैव क्रिएटिविटी, सो ये पर्सन आपके क्रिएटिविटी के ऊपर एक अटैक थ्रो करेगा, एंड वी हैव द बर्डन कार्ड अगेन। ये कंसिस्टेंटली ऑलमोस्ट सारे पाइल्स में आ चुके हैं। ये एक्चुअली एक बोझ है आपके ऊपर, ये बैठ के आपके पैसे पर मौज कर रहे हैं। अगर आप इन्हें पैसा देते हो, ये झूठ मूठ का आपसे पैसा ले रहे ताकि किसी तरह वो आपके साथ कांटेक्ट में रह सके, एंड यू नीड टू स्टॉप दैट। इस पर्सन को कंट्रोल इश्यूज़ है, बहुत सीरियस कंट्रोल इश्यूज़ है। दिस पर्सन वांट्स टू फाइट विथ यू, ज़ोर फाइट करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट भी करते हैं आपके ऊपर अपने इश्यूज़ को, लाइक ज़बरदस्ती का झगड़ा करना। ये पर्सन शांति से नहीं, दिस पर्सन इज़ मेंटली रिटार्डेड, इसे मेंटल असाइलम में डालो। वी हैव द पॉलिटिक्स, सारे नार्सिसिस्टिक कार्ड्स निकल के आ चुके हैं। दिस इज़ अ नार्सिसिस्ट यू आर डीलिंग विथ, स्ट्रेट अप क्रेजी ऑब्सेस्ड। इसे कोई प्यार व्यार नहीं है, ये बस आपके लाइफ, आपको हैरेस करना इसे बहुत पसंद है। लुक एट दिस, दिस इज़ यू, आपका एनर्जी देखो, ब्राइट ब्यूटीफुल, ठीक है, और वो आपके साथ क्या करना चाहते हैं। लुक एट दिस पर्सन, दिस पर्सन इज़ वेरी हैरेसिंग, ठीक है ना, एकदम आ करके दे वॉन्ट टू लाइक सब कुछ उथल पुथल कर देना चाहते हैं आपके लाइफ में। वेरी फाइस्टी, वेरी शार्प विद देयर वर्ड्स, दे ओनली वॉन्ट टू फाइट। सैविज किस्म का प्रोजेक्ट करते हैं, अपने पागलपंती को कहेंगे कि आपने किया। Like literally, this is the kind of a, with the politics card, this is the kind of a manipulator जो literally आपको setups में डालेंगे। It's like वो literally आपको खतरे में डाल करके आपको बचाने का नाटक करेंगे। This is that kind of a person. Okay, they want me to take out some more cards यहाँ से। We have night person, ठीक है, we have stolen chain। तो ये आपसे, इट्स लाइक विद द स्टोलन चेन आई फील कि ये पर्सन लिटरली आपसे आपके सामानों को गायब करके, ठीक है, वो हैंडीकैप कर देना चाहते हैं, अपने ऊपर आपको को डिपेंडेंट कर देना चाहते हैं। दैट्स ऑल्सो देयर, दिस इज़ द पर्सन जो आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। ये चोरी कर चुके हैं आपके घर में, दे मेस्ड विथ यू एंड योर एंसेस्टर्स पुल्ड द रग अंडर देयर फीट। दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आपको अपने आप को छुड़वाना होगा, नहीं, एंसेस्टर्स आर हेल्पिंग यू आउट राइट नाउ। गंदा स्पिरिचुअल वॉर छिड़ने वाला है बॉस आप लोगों के बीच में। पाइल 4, आई एम सॉरी टू गिव यू सच एन मैसेज, बट देन दैट्स व्हाट यू आर फेसिंग। ये लिटरली आपको एक स्पिरिचुअल वॉर में धकेल देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके लाइफ में हमेशा उथल पुथल मची रहे, आप कभी बैलेंस में आ ही ना सको। जब दे वांट दैट टावर फॉर यू। स्किज़ोफ्रेनिक, दिस पर्सन इज क्रेजी, इसे मेंटल असाइलम में डाल दो। सीधा बता रही हूँ। अगर लिसन, अगर इस पर्सन से अपने आप को बचाने के लिए अगर आपको अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत पड़े,
प्लीज़ डू, प्लीज़ डू. Yeah, this person might be very rich as well. You are a divine masculine facing this situation, so you are dealing with a toxic feminine, karmic feminine, and you have transformation in hand. You'll come out of it. आपको इस अपने डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में एंटर करना होगा अगर आपको इस पर्सन से अपना पीछा छुड़वाना है तो, स्पेशली अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन हो तो. इफ़ यू आर अ मैस्कुलिन वाचिंग दिस, यू हैव टू, यू मस्ट. ये एक लौता तरीका बच गया है अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालने का, एंड यू विल हैव योर बैलेंस. ठीक है. ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो. मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे. टेक केयर.